बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास चैप्टर 4 के हम MCQs डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ ऐसे MCQs सिलेक्ट किए हैं जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए। मैं एक्सरसाइज के MCQs भी आपको समझाऊंगा। ये ऐसे MCQs जो बोर्ड में आते तो हैं लेकिन अंदर सब्जेक्ट्स में दिए हुए हैं या मुख्तलिफ पेपर्स में आ चुके हैं। तो देखते हैं इन्हें। द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। आंसर होगा फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट, क्वोशिएंट is denoted by bar, division sign. An identity is a ratio, an equation, a fraction. An equation क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और फार्मूला ही यहाँ पर दिया होता है आम तौर पर। और अगर फार्मूला ना भी हो तो भी ये इक्वेशन की शक्ल में दिया होता है, लेकिन जब हम x की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड राइट साइड बराबर आती है। आम तौर पर फार्मूला दिया होता है। एंड नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक फैक्टर इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्क्वायर वाली वैल्यू ही क्वाड्रेटिक है, बाकी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू सम ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन बाय। बहुत इम्पॉर्टेंट, ये एक कंसेप्ट है। जब हम सवाल हल करते हैं तो सबसे पहले हम किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं, दो हिस्से बनाते हैं, प्रॉपर हिस्सा अलहदा करते हैं, इम्प्रॉपर हिस्सा अलहदा करते हैं। तो यहाँ वही स्टेटमेंट दी गई, लेकिन किस तरीके से ऐसा करते हैं वो डिवीजन मेथड है, ना कि एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं। आपको राइट आंसर जहन में रखना है, यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, to resolve rational fraction, multiply both side by HCF, even number, LCM। हम LCM से मल्टीप्लाई किया करते हैं ताकि उसके डिनोमिनेटर ख़त्म किया जा सके। एंड नेक्स्ट, इन अ पार्शियल फ्रैक्शन a over ax plus b, a is called कांस्टेंट। ये जो ऊपर की वैल्यू है हम इसे कांस्टेंट कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप MCQs अटैम्प्ट करते हुए ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही जो आपको आंसर ठीक लगता है आप उसे टिक कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शुरू में आपको एक वैल्यू दी गई जो ठीक है, मगर दूसरी वैल्यू भी ठीक होती है, आप उसे टिक कर बैठे, फिर मिटा नहीं सकोगे। जो दूसरी वैल्यू ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन होगा A एंड B बोथ, तो ऑप्शन तो वो ठीक हुआ। जल्दबाजी नहीं करनी, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये एक ठीक है और बाकी सारे गलत हैं, आपने टिक नहीं करना। इसके अलावा अगर आपको पहला ही MCQs डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं आ रहा, तो आप उस पर सोचने मत बैठ जाएं, आप नेक्स्ट पे चले जाएं। आपके पास टाइम नहीं होगा इतना, आप नेक्स्ट MCQs चेक करते रहें जो आपको अच्छे से आते हैं, और उसी तरीके से आपने ज़हन में रखना है कि जो पहली ऑप्शन है वही ठीक है अगर, तो फ़ौरन टिक ना करें, दूसरी भी चेक करें, तीसरी भी चेक करें, चौथी भी चेक करें, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि यही ठीक है, आपने उसे टिक नहीं कर देना। अब सारे आपने हल कर लिए, सारे हल करने के बाद फिर आप आएंगे उस पे जो फर्स्ट वैल्यू थी जो आपको नहीं आ रही थी, उसका आपने क्या करना है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें कंफर्म गलत कौन से हैं। ऐसी चीज़, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो आपको क्लियर होती हैं कि ये तो नहीं हो सकता आंसर। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आज जो है फ्राइडे है, आज फ्राइडे है, बट मैं अगर संडे कह दूँ, आप कहें नहीं संडे तो नहीं है, संडे नहीं हो सकता, संडे तो क्लोजिंग डे है, आज क्लोजिंग नहीं है, वर्किंग डे है, तो ये कोई और दिन है। या मैं ये कह दूँ
कि भाई आज गर्मी है, नहीं हो सकता, तो कंफर्म गलत आपने पहले सिलेक्ट कर लेने। सिलेक्ट कर लो पहला और आखिरी, आपको कंफर्म हो गया कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है, तो उनको अपने सोच से निकाल देंगे, ये हमने टिक नहीं करने। फिर रह गए दो। अब इन दो में से आपने किसे टिक करना है, आप थोड़ा सा उन पे भी सोचें, और सोचने के बाद फिर आपके जहन में जो आता है करें, उस पे टिक लगा दें। इसके अलावा जहाँ पर आल की ऑप्शन हो या बोथ की ऑप्शन हो, तो वो ज़्यादा उम्मीद यही होती है कि वही आंसर हो, लेकिन फिर भी आप सोचेंगे, सोच समझ के आंसर लगाएंगे और डबलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के भी आपको एमसीक्यू समझाता हूँ। अब एक्सरसाइज के कुछ एमसीक्यूज़ ये आपसे डिस्कस करूँगा वन बाय वन। नंबर 1, द आइडेंटिटी 5x + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज़ ट्रू फॉर 1 वैल्यू ऑफ x, 2 वैल्यूज़ ऑफ x, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, नन ऑफ दिस। ज़ाहिर है हर वैल्यू के लिए ये ठीक होगा, ये एक फार्मूला ओपन किया हुआ है, ठीक है। और हमने अभी डिस्कस किया आइडेंटिटी हम कहते ही उसे हैं जो फार्मूला ओपन किया हुआ हो, मतलब दोनों साइड इक्वल हों, ओपन करने से ही दोनों साइड्स इक्वल होंगी, तो यहाँ x की जो भी वैल्यू आप पुट करोगे उसके लिए ये दोनों इक्वल ही आएंगी, तो ऑल वैल्यूज़ का ऑप्शन आएगा। अ फंक्शन ऑफ फॉर्म nx/dx with dx does not equal to 0 where nx and dx are polynomials in x is called an identity। ज़ाहिर है ये तो नहीं है इक्वेशन, ये भी नहीं। अब फ्रैक्शन है, नन ऑफ दिस नहीं। नेक्स्ट, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ, ये इंपॉर्टेंट, द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डिग्री से न्यूमरेटर की डिग्री अगर बराबर है या ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिवाइड हो सकेगा, और जो डिवाइड हो सके हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा करते हैं, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। नेक्स्ट, अ फ्रैक्शन, ये उसी का एक किस्म का अपोजिट है। अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज़ लेस, ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री लेस है, कम है, देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, और नीचे वाली डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसी फ्रैक्शन क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। एंड नेक्स्ट, एक अब ये है इम्पॉर्टेंट, ये सारी वैल्यूज आगे इम्पॉर्टेंट आएंगी। 2x + 1 ओवर दिस, ये किस किस्म की फ्रैक्शन है, अब ज़रा गौर करें। बज़ाहिर यहाँ पर 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर लग रही है, मगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्क्वायर बन जाएगी, तो इसकी डिग्री ज़्यादा है। डिनोमिनेटर की डिग्री अगर ज़्यादा हो तो वो क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एंड नेक्स्ट, अगेन ये एक फार्मूला ओपन किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन इक्वेशन की भी दी गई है, तो क्या, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन तो है, फिर हम इसे आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं, यहाँ कोई बोथ की ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे आप, क्या जवाब होगा। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आप कहेंगे बोर्ड मार्कर, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये प्लास्टिक है। आप में से कोई कहेगा ये प्लास्टिक है, नहीं कहेंगे, बिकॉज अब इसकी एक शेप बन गई, ये प्लास्टिक से बोर्ड मार्कर बन गया, तो ये एक ख़ास शेप है, इक्वेशन तो है मगर उसमें एक ख़ास शेप है, एक फार्मूला, एक स्क्वायर ओपन किया गया, ठीक है, तो हम इसे फिर आइडेंटिटी कहेंगे। MCQ नंबर 7, x³ + 1 ओवर x - 1 इंटू x + 2 इज़, आपने इनमें से ढूंढना है कि ये कैसी फ्रैक्शन है। ऊपर डिग्री ज़्यादा है 3 पावर, नीचे 2 पावर बन सकती है, मतलब ये डिवाइड हो सकता है, तो ये इम्प्रॉपर होगी। एंड नेक्स्ट, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस आर ऑफ द फॉर्म, इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शन ढूंढने हैं।
अब आप ज़रा गौर करें, ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, यानी इसकी नीचे 2 पावर है, ऊपर 1 पावर है, नीचे बड़ी पावर है, नहीं डिवाइड होगा। तो इनमें से हम देखेंगे कि कहीं कोई उसने इम्प्रॉपर हिस्सा अलग तो नहीं लिखा हुआ, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका मतलब इनमें से हमने ढूंढना है कि क्या इसके यही आंसर बन सकते हैं, a/x-1 एंड -b/x+2। अब बज़ाहिर आपको एक चकमा दिया गया है, लगता ऐसे है यही आंसर है, और स्टूडेंट क्या करेगा, फ़ौरन टिक कर देगा। ये बुक में दिया हुआ नहीं है, ज़रा मैंने चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। आमतौर पर प्लस लगाया जाता है और आंसर में प्लस होगा, मैंने माइनस लगा दिया सिर्फ धोखा देने के लिए। आप यकदम से आंसर पे टिक नहीं करेंगे जब तक आप कंफर्म नहीं करें। नेक्स्ट देखते हैं, ax/x-1 एंड +b/x+2। इसमें बुक वाले ने धोखा दिया हुआ है, a के साथ x लगा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, a/x-1 एंड +bx/x+2। b दो कांस्टेंट ऊपर कैसे आ गए, नीचे स्क्वायर तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। a/x-1 एंड +b/x+2, ये है राइट ऑप्शन, ये ठीक होगा। अब नेक्स्ट, नाइन्थ पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x+2 ओवर, ये आपके पास रकम है, नीचे बड़ी पावर है, 3 पावर है, ऊपर 1 पावर है, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। लेकिन हमने यहाँ प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं बताना, आपसे पूछ सकते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। हमने इनमें से कोई आंसर चेक करना है कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस किस शक्ल में होंगे। आपके पास एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फैक्टर दो कांस्टेंट ऊपर होने चाहिए, a/x+1 एंड +bx+c/x²-2। यहाँ फिर धोखा दिया गया, आपको लगेगा यही आंसर है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन और ऊपर दो कांस्टेंट दिए गए, मगर दरमियान में साइन बदल दिया गया, x²-2। ये रॉन्ग है, ये नहीं है। a/x+1 +bx+c/x²+2, ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ दिस आर ऑफ द फॉर्म। अब ज़रा गौर करें, ये डिवाइड हो सकता है, ऊपर 2 पावर है, नीचे 2 पावर बन सकती है, डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब कि हमने वो वैल्यूज़ पहले सॉर्ट आउट कर लेनी है जहाँ पर इम्प्रॉपर हिस्सा अलग किया हुआ है, यहाँ पर 1 अलहदा किया हुआ, यहाँ भी किया हुआ। इन दो में ऑप्शन होगी, इन दो में नहीं होगी। अब इन दो पे आप गौर करें, 1 प्लस a/x+1 एंड -b/x-1, तो माइनस कहाँ से आ गया, माइनस तो नहीं होगा, जाहिर है ये होगा। आप इसको पूरा सॉल्व करने तो नहीं बैठेंगे कि डिवाइड करेंगे, ये नहीं, आप इसको टेक्निकल तरीके से जज किया करें, और वो यही है कि ये पॉजिटिव में लिखते हैं और डिवीजन के बाद इसका इम्प्रॉपर हिस्सा अलग कर लेते हैं, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।